हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का जो टेस्ट हम करेंगे उसमें से हमें क्या पता चलेगा ना, जो मशीन है वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, उसे उसका कितना एफिशिएंसी है। तो जिसका जितना भी एफिशिएंसी होगा उस हिसाब से उस मशीन को हम क्या करेंगे ना, बेटर मानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, दो मेथड का यूज करते हैं। एक क्या होता है ना, डायरेक्ट मेथड, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है ना, हमारा डायरेक्ट मेथड में ब्रेक टेस्ट हम करते हैं टेस्ट में, और इनडायरेक्ट मेथड में हम करते हैं स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट, और इसको क्या नाम बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलते हैं ब्रेक टेस्ट की तरफ। तो इसमें क्या करते हैं ना, मोटर को हम क्या करते हैं ना, जो उसका शार्प है, शार्प में पुली लगा हुआ रहता है। तो पुली में क्या करते हैं, जो बेल्ट लगा हुआ रहता है उसमें हम क्या करते हैं ना, लोड हम दे देते हैं। ठीक है, एक लोड हम दे देते हैं W1 W2 करके, ऐसे लोड हम दे देते हैं। ठीक, तो उस लोड तो टेस्ट करने के लिए हम लेंगे लेट, यहाँ पर कुछ अजम्पशन लेंगे उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए। लेट W1 इक्वल टू सस्पेंडेड वेट इन केजी। ठीक है, और W2 क्या लेंगे ना, W2 इक्वल टू रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस इन केजी। ठीक है, आर हम क्या लेंगे ना, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द पुली। ठीक है, इसका ये वाला रेडियस। ठीक है, एन क्या होगा ना, एन इक्वल्स टू स्पीड इन आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड में यहाँ पर लेंगे। ठीक है, आई हमारा क्या होगा, यहाँ पर आई ले जाएंगे, आई इक्वल टू फुल लोड करंट। भी हमारा क्या होगा यहाँ पर, भी इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ना, नेट पुल ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से नेट पुल कितना होगा, मत कैसे निकलेगा ना, दो वेट हमें जो दिए हैं उसको अगर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये केजी में आ जाएगा। हाँ, तो ये केजी में आया, अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा ना, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करूंगा, 9.81 मल्टीप्लाई कर दिया, W1 माइनस W2। ठीक है, ये आ गया न्यूटन में है। तो इससे तो अब हम निकाल सकते हैं क्या ना, द शाफ्ट टॉर्क। ठीक है, कितना होगा ना, शाफ्ट टॉर्क TSH हमारा कितना आएगा ना, न्यूटन में से अगर मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे है तो शार्प का यूनिट आता है न्यूटन इंटू मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 9.81 इंटू W1 माइनस W2। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे ना, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा कितना ना, न्यूटन इंटू मीटर में ये आ जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं मोटर का आउटपुट पावर। ठीक है, मोटर आउटपुट कितना होगा ना, हमें पता है मोटर आउटपुट कैसे निकालते हैं ना, टर्क TSH इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई एन में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा ना, इक्वल टू 2 पाई एन रह गया। और हम यहाँ पर जो निकाले थे टर्क वो लिख देंगे, 9.81 इंटू W1 माइनस W2 आर। ठीक है, यूनिट क्या आएगा ना, उसका वाट में आएगा यूनिट। तो हम लिख सकते हैं P0 P आउट इक्वल्स टू कितना होगा ना, देखो यहाँ पर 2 पाई है। ठीक है, ये 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पर ना, 9.81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ना, 61.68 n इंटू W1 माइनस W2 इंटू आर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है हम लिए थे V इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज लिए थे ऊपर में, और I इक्वल टू फुल लोड करंट लिए थे।
तो हम निकाल सकते हैं इनपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर कितना होगा ना, इनपुट पावर होगा VI। तो यहाँ पर नाउ एफिशिएंसी क्या होगा ना, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या आएगा ना, एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो आउटपुट कितना है ना 61.68 N इंटू W1 माइनस W2 इंटू R डिवाइडेड बाय, अगर हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय VI। ठीक है, जो कि इनपुट पावर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से ही हमें पता चल जाएगा मोटर अच्छा है या फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ठीक है, दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल मोटर। ठीक है, तो स्मॉल मोटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर लार्ज मशीन में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो लार्ज मशीन में यहाँ पर क्या करें ना, ब्रेक दे रहे हैं, मतलब जो पुली है, पुली में हम कुछ लोड दे रहे हैं, तो लोड की वजह से वहां पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या होगा ना, वहां पर हमारा जो हेवी मशीन होगा, बड़ा वाला मशीन, वहां पर हीट जनरेशन होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए हमें वहां पर दिक्कत आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्विनबर्न टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो स्विनबर्न टेस्ट जो है वो क्या है ना, हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये जो टेस्ट होता है हमारा नो लोड में ही ये टेस्ट होता है। तो नो लोड में टेस्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है ना, सप्लाई करंट यहाँ पर है। तो ये जो सप्लाई करंट यहाँ पर जा रहा है, तो इस सप्लाई करंट ये हमारा दो भाग में बढ़ जा रहा है। एक है हमारा आर्मेचर को जा रहा है, आर्मेचर को ये नो लोड करंट है IA0। देन यहाँ पर जा रहा है क्या ना, शंट फील्ड में ये जा रहा है करंट, तो ये ISH है। ठीक है, यहाँ पर लगा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है। तो ये हमारा क्या है ना, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस RSH। ठीक है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ISH यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है एमीटर, ये है एमीटर 1 है और ये एमीटर 2 है। ठीक है, एमीटर 1 का काम क्या है ना, ये नो लोड करंट हमें बताएगा कितना है, और एमीटर 2 हमें शंट फील्ड का करंट हमें बताएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, द नो लोड करंट I0 is measured by A1 मतलब एमीटर 1। ठीक है, एंड ISH बाय एमीटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो करंट हमारा है, यहाँ पर I0 करंट है, ये जो दो भाग में बट रहा है, यहाँ पर IA0 और ISH में है। तो इसीलिए IA0 हम कैसे निकालेंगे, हमारा टोटल करंट कितना था ना, I0 था, है, तो I0 माइनस ISH, ऐसे करके हम आर्मेचर का करंट कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखते हैं, IA0 इक्वल्स टू कितना आएगा ना, I0 माइनस ISH। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेट V इज द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर V क्या है ना, सप्लाई वोल्टेज है। सो नो लोड इनपुट पावर कितना होगा ना, VI0। ठीक है कि नहीं है, I0 हमारा नो लोड करंट है, तो VI0। तो हमारा ये सप्लाई वोल्टेज हो गया है। तो पावर इनपुट टू द आर्मेचर कितना होगा ना, VIA0 आर्मेचर करंट VIA0 है। ठीक है, आर्मेचर करंट हमारा कितना है ना, IA0। ठीक है कि नहीं, तो IA0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, IA0 का V इंटू I0 माइनस ISH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मशीन है वहां पर कुछ लॉसेस होता है। ठीक है, क्या क्या लॉसेस होता है ना, एक हमारा आयरन लॉस होता है, और हमारा क्या होता है ना, वाइंडिंग के वजह से लॉस होता है, वाइंडिंग लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, और हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस
ठीक है। और हमारा क्या होता है ना, आर्मेचर कपर लॉस होता है, आर्मेचर कपर लॉस। ठीक है, तो आर्मेचर कपर लॉस कैसे निकलेगा, आर्मेचर करंट IA0 का स्क्वायर RA। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेंगे RA, हम लेंगे RA हमारा क्या होगा ना, हट आर्मेचर, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो RA इक्वल्स टू कितना आएगा, 1.2 RA हम ले जाएंगे यहाँ है, ये हमारा वैल्यू है, RA का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सो आर्मेचर कपर लॉस कितना आएगा ना, आर्मेचर करंट कितना है ना, IA0 है तो उसका स्क्वायर इंटू RA। ठीक है, ये वाला RA। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ना, IA0 का वैल्यू कितना है ना, I0 माइनस ISH, उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू RA। ये हो गया क्या ना हमारा आर्मेचर कपर लॉस, ये निकल के आ गया। तो अभी निकाल सकते हैं कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो कांस्टेंट लॉस क्या होगा, यहाँ WC कांस्टेंट लॉस को ले जाते हैं। तो ये जो कांस्टेंट लॉस है हमारा, वो कैसे निकलता है ना, हमारा जो टोटल जो जितने भी लॉस हैं उस लॉस से हम अगर नेग्लेक्ट कर देंगे किसको ना, आर्मेचर कपर लॉस को। ठीक है, उसको हम हटा देंगे तो हमारा कांस्टेंट लॉस चला आएगा। तो हम जो दे रहे थे, पावर दे रहे थे, तो टोटल पावर कितना था ना, VI0, ठीक है कि नहीं है। और आर्मेचर में जो कपर लॉस हो रहा है आर्मेचर कपर लॉस, वो कितना है ना, I0 माइनस ISH, उसका स्क्वायर RA। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल लॉस निकाल सकते हैं। तो टोटल लॉस कितना होगा, तो टोटल लॉस इक्वल्स टू हमारा कितना ना, कांस्टेंट लॉस प्लस आर्मेचर कपर लॉस। तो आर्मेचर कपर लॉस कितना है ना, I0 माइनस ISH होल स्क्वायर इसका RA प्लस WC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल लॉस हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या ना, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है ना, आउटपुट बाय इनपुट है। ठीक है कि नहीं, आउटपुट बाय इनपुट। हाँ, तो जो आउटपुट है आउटपुट कैसे निकालते हैं ना, इनपुट जो है इनपुट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इनपुट हमारा कितना है ना, हमारा इनपुट जो है वो कितना है ना, VI। ठीक है, माइनस टोटल लॉस, टोटल लॉस कितना होगा ना, ये वाला I0 माइनस ISH, इसका होल स्क्वायर RA प्लस WC। ठीक है, कांस्टेंट लॉस डिवाइडेड बाय VI। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, इस टेस्ट का एडवांटेज क्या है। ये क्या बोल रहा है ना, ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल, इतना कोई कष्ट नहीं पड़ेगा इस टेस्ट को करने के लिए, ये इकोनॉमिकल हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। और क्या है ना, एफिशिएंसी कैन बी प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो प्री डिटरमाइंड हम कर सकते हैं। आज इट इज ए नो लोड टेस्ट, इट कैन नॉट बी डन ऑन द DC सीरीज मोटर। ठीक है, तो ये जो नो लोड टेस्ट है, इस टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब सीरीज मोटर में हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सीरीज मोटर में इसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा ना, जो मैक्सिमम करंट है नो लोड करंट, वो डायरेक्टली हमारा आर्मेचर में चला जाएगा, तो जिसके वजह से हमारा आर्मेचर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है देखेंगे ना, ये बोल रहा है कि तो चेंज इन आयरन लॉस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इट नॉट टेकन इनटू कांस्टेंट। तो ये जो यहाँ पर आयरन लॉस हो रहा है ना, तो अगर हम ये मशीन को नो लोड था पहले, उसको हम फुल लोड में जब रन करेंगे, तो नो लोड में जो आयरन लॉस हो रहा था तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसमें ना, फुल लोड में। तो वो वाला दिक्कत आ जाएगा यहाँ पर कि हम एफिशिएंसी एक्यूरेट हम नहीं पा सकते। तो ये सब है उसका एडवांटेज ना, वो ये है उसका डिसएडवांटेज सब है। तो इसका नोट हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है, क्लास वाइज अवेलेबल है, आप जाके वहां पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हॉपकिंसन टेस्ट, और उसको क्या बोलते हैं ना, बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है ना, दो मशीन का यूज होता है। एक हमारा क्या है ना, एक है हमारा मोटर और एक है हमारा क्या है ना, जनरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना, ये लोड कंडीशन में ही टेस्ट होता है। ऊपर वाला जो पढ़ के आए स्विनबर्न टेस्ट, वो नो लोड में होता है, ये हमारा लोड में होता है। तो इसमें क्या होता है ना, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है, तो ये हमारा करंट फ्लो हुआ है। तो करंट फ्लो होकर पहले क्या किया ना, मोटर में चला है। तो मोटर में आने के बाद जब मोटर में करंट आया, वो क्या करेगा ना, रोटेट करना शुरू होगा। तो मोटर का जो शार्प है वो किसके साथ कपल्ड है ना, ये जनरेटर के साथ यहाँ पर कपल्ड है। तो इसके वजह से क्या होगा ना, जनरेटर भी रोटेट करेगा। तो जनरेटर रोटेट करने के बाद उसका आउटपुट में क्या निकलेगा ना, ईएमएफ निकलेगा। तो वही वाला आउटपुट हम फिर से कनेक्ट कर दिए किसमें ना, इस मोटर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, जो जनरेटर का आउटपुट को जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए बैक से फिर से कनेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो रहा है ना, बैक टू बैक टेस्ट यहाँ पर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो I2 करंट है ये यहाँ से आ रहा है क्या ना, सप्लाई करंट है। तो I1 जो है वो क्या है ना, जनरेटर करंट है। ये दोनों मिलकर अभी क्या करेंगे ना, मोटर को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसका एडवांटेज देखते हैं क्या है। द टू मशीन्स आर टेस्टेड अंडर द लोड कंडीशन। ये क्या है ना, लोड कंडीशन में हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या है ना, यहाँ पर जो आयरन लेस है उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो एफिशिएंसी हो एक्यूरेट हमारा आएगा। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट इज स्मॉल एज कंपैरिजन टू द फुल लोड पावर ऑफ द टू मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो है वो थोड़ा कम यूज होगा यहाँ पर। उसका डिसएडवांटेज क्या है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ टू आइडेंटिकल मशीन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो अवेलेबल होना चाहिए, टू आइडेंटिकल मशीन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। बोथ मशीन्स आर नॉट लोडेड इक्वली एंड दिस इज क्यूरिकल इन स्मॉलर मशीन। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, स्मॉलर मशीन के लिए ये दिक्कत हो सकता है, ये हम हेवी मशीन के लिए ये टेस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ से हमारा जो डीसी जनरेटर और मोटर का क्लास खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।